तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.1 जिसमें वो हमें कहता है कि एक्स बाय यूजिंग, यानी कि आपको मैं उस क्वेश्चन की ना एक स्टेटमेंट समझाता हूँ। यानी कि उसने कहा क्या हुआ है, लिटरल स्मॉल लिटरल्स उसने कहा हुआ था। यानी कि वो कह रहा था बच्चों कि आपने ना प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए ये जो मैं आपको 5 यहाँ पे एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, यानी कि कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ। देखिए ये उसने इक्वेशंस दी हुई है मुझे 5, इन सबको आपने सिंपल से सिंप्लीफाई करना है। यानी कि स्मॉल लिटरल्स का यही मतलब है छोटी से छोटी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपल से सिंपल फॉर्म में। तो देखिए मैं इनको कैसे करता हूँ। अब पहले नंबर पे बच्चों इस प्रॉपर्टी को मतलब कि फर्स्ट वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्राइम प्लस वाई। अब ये बच्चे को समझाया नहीं गया हुआ वहां पे बुक वाले ने, तो ये देखिए मैं आपको कैसे करके दिखा दूं। देखो बच्चों पहले नंबर पे हम एक्स को अंदर ज़रब देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास एक्स और एक्स का प्राइम प्लस वाई साथ में एक्स, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप सब बच्चों जानते हो हमने ये चीज स्टडी की है कि एक्स को ये प्रॉपर्टीज के थ्रू हो रहा है। देखें ये हमने स्टडी किया कि एक्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए एक्स प्राइम के साथ यानी मल्टीप्लाई दोनों को किया जाए तो रिजल्ट में हमेशा जीरो मिलता है। ये चीज हमने स्टडी किया, क्यों? क्योंकि एक्स होता है बच्चों 0 1 और इसका अगर इन्वर्टर लूंगा मैं तो वो आ जाएगा 1 0। 0 को 1 से जरब दी 0, 1 0 से जरब दी तब भी 0। ये अगर आपको ना समझ आ रही हो वहां पे तो आप छोटे छोटे मतलब वहां पे ट्रूथ टेबल बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो प्रॉपर्टीज याद कर लो यार, इतना मुश्किल काम है ही नहीं। यानी कि एक्स में अगर एक्स प्राइम जमा करोगे तो 1 मिलेगा, अगर एक्स को एक्स प्राइम से जरब दोगे तो हमेशा 0 मिलेगा। तो ये देखो ये 0 आ गया, ठीक है, इस तरह से आपके बुक वाले ने किया हुआ है। शायद मेरे ख्याल में उसने ये स्टेप छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे ये बच्चों को स्टेप ही नहीं दिया हुआ, जबकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ये आपका रिजल्ट आ गया एक्स वाई, ये सिंप्लीफाई होगी, इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकता, और यही इसने कहा हुआ है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों उठा लो, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन वो है बच्चों देखो एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जरा देखिएगा। अब बच्चों मैं आपको ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद करवाता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि x और x प्राइम एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं। ये आपने ये स्टडी किया अभी मैंने आपको प्रीवियस में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पहले लेक्चर में, x प्लस वाई जी बराबर होता है, यानी कि जब ये x में प्रोडक्ट जमा हो रहा हो दो डिफरेंट वेरिएबल्स का, x का वेरिएबल ना हो, यानी कि x प्राइम हो तो वो भी एक डिफरेंट वेरिएबल x के लिए, तो फिर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि एक दफा आप उसमें y को लिख दें जमा करवा के और उसका मल्टीपल करवा दें x प्लस जी के साथ, यानी कि एक दफा x को y में जमा करवा दें, एक दफा x को z में जमा करवा दें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर भी आपको आंसर सेम मिलता है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है और ये हम पहले देख चुके हुए हैं, मतलब कि ये हमने इसका किया था, आइडेंटिफाई भी किया था इस प्रॉपर्टी को थ्रू ट्रूथ टेबल। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी वही चीज है, बस यहाँ पे z की जगह हमारे पास x प्राइम है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक दफा x जमा हो जाएगा x प्राइम में और एक दफा x जमा हो जाएगा y में, और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें रिजल्ट सेम मिलेगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है जी, आप इस तरह से साथ में निशानदेही वैसे कर सकते हो, ये अच्छी बात होती है क्वेश्चंस में कि मैं तो एक एक स्टेप में खत्म करता जा रहा हूँ ना। वैसे आप क्वेश्चन करने वाले ज्यादातर उस्ताद जो होते हैं वो 5 के 5 इकट्ठे नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा ना मुझे लगता है अगर आपके उस्ताद ने ये एग्जांपल देनी भी हुई तो वो ये इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, उसके बाद ये क्वेश्चन दे सकता है, उसके बाद ये दे सकता है, बाकी ज्यादातर सिंपल ही है। तो देखें अब बच्चों जरा देखें, आपने ये चीज स्टडी की थी कि x में अगर x प्राइम की वैल्यू को जमा करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर x और x प्राइम को जरब दें तो फिर तो आंसर 0 मिलता है, लेकिन x प्लस x प्राइम करें तो आंसर 1 मिलता है। ये चीज हमने ये भी जो मतलब कि क्या नाम है प्रॉपर्टी या स्टडी किया कि x में उसका इन्वर्ट यानी कि उसका नॉट जमा करें, कंप्लीमेंट जमा करें तो हमेशा आंसर 1 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको स्टडी करवाई है पहले लेक्चर में, तो ये 1 मिलेगा। तो देखिए 1 के साथ किसी भी चीज को जरब दो, ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे आ जाएगा। और इसको मैंने आपको बताया कि 1 के साथ किसी भी चीज को जरब दो वो एज इट एज आ जाती है, तो इसका आ गया रिजल्ट एक्स प्लस वाई, दूसरी का आपको सिंप्लीफाई मिल गया। ठीक है, अब देखें तीसरी। तो बच्चों ये असल में ना ऐसी प्रॉपर्टीज हम कभी कभार ना जब 9th क्लास में थे, जब आपका मतलब कि मैं जो उस्ताद हूँ, जब मैं 9th क्लास में था तो ये हम कंप्यूटर साइंस रख के पढ़ा करते थे। वहाँ पे सारे हमारे थे सदीकी साहब, वो काफ़ी इजी तरीके से पढ़ाते थे। आज भी कसम से उनका मैं फ़ैन हूँ कि इतना आसान तरीका था उनका ट्रूथ टेबल के थ्रू। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है। असल वजह यह है कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है। वैसे बहुत अच्छे टीचर थे, आज मेरे पास इतना लॉजिक है तो उनमें कह लें कि उनका भी कह लें 40 से 50% उनका भी हाथ है। अब देखो ये तीसरी आती है प्रॉपर्टी, अब इसको उठाते हैं। देखें जरा तीसरा क्वेश्चन x प्लस वाई, इसको भी सिंपल से सिंपल करना है, ये सिंपल हो गई है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस में भी किया, और ये आ गया x प्लस वाई प्राइम। अब मुझे साफ नजर आ रहा है, हमें बस इनको मल्टीप्लाई करना है और कोई भी इनमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती नजर नहीं आ रही, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए x से जरब हुआ तो ये आ गया x डॉट x, उसके बाद x वाई प्राइम से जरब हुआ तो ये आ गया x वाई प्राइम।
ठीक है। फिर y की बारी आई, y x से ज़रब हुआ तो ये क्या आ गया बच्चों, देखो x y। आप ना अल्फ़ाबेट्स की लैंग्वेज में लिखिएगा, यानी कि अगर x पहले आता है तो x को पहले लिखो, y बाद में आता है तो y को बाद में लिखो, उस तरह से आपके क्वेश्चन इजी रहते हैं। अब y और y प्राइम ज़रब होने लगा तो ये देखो आ गया y प्राइम। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड हो रही हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने ये चीज स्टडी की हुई है बच्चों, अगर x को x से ज़रब दो तो आपको आंसर में हमेशा x मिलेगा, ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी किया है। और ये अभी मैंने यहाँ पे आपको होल्ड करवा के दिखाई है, जब x का x प्राइम से ज़रब हो तो आंसर में 0 मिलता है। और यहाँ पे बस y यानी वेरिएबल चेंज हो गया, काम वही हो रहा है, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल के कंप्लीमेंट से ज़रब दी जा रही है, दैट्स वाई ये भी रिजल्ट में 0 देगा। तो वो क्या देगा, वो देगा हमें x, और यहाँ पे आ जाएगा देखो x y प्राइम प्लस एक्स वाई, और आखिर में क्या आ जाएगा प्लस 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल हो गया। किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से ज़रब दो तो आंसर में 0 मिलता है। अब देखें नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है। देखो बच्चों ज़रा x यहीं पे रह गया और इन दोनों में से मुझे x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से, तो ये मैंने x कॉमन लिया और अंदर रह गया मेरे पास देखें y प्लस वाई का कंप्लीमेंट, वाई कंप्लीमेंट प्लस वाई आ रहा है। और देखें ये भी हमने अभी प्रॉपर्टी स्टडी की है कि अगर x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट हो, यानी कि किसी भी वेरिएबल में उसका कंप्लीमेंट जमा करें तो आंसर में 1 मिलता है। ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स डॉट 1, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 1। और देखें ये जब आएगा 1 तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स मैंने आपको बोला है कि किसी भी वेरिएबल में अगर उसी को जमा करें तो वही वेरिएबल एज इट एज आ जाता है जो कि x है। ले जी, ये भी सिंप्लीफाई हो गई। तो देखो बच्चों इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये सारा प्रॉपर्टीज होल्ड करवा रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी मुझे भी थोड़ी मुश्किल लगी थी, लेकिन वो मैं आपको ऐसे इजी करवा के सेट करवाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये चौथी प्रॉपर्टी पे हम आ गए, मतलब चौथी प्रॉपर्टी से मुराद आपकी चौथी जुज। तो देखो ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। इसमें अभी तक कोई भी हमें सिंप्लीफिकेशन नज़र नहीं आ रही कि कैसे हम इसको सिंपल कर सकें, ठीक है। मतलब कि ये काफ़ी टफ लग रही है अभी। इसको ईजी बनाने के लिए पता है हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ज़रा गौर करना। एक्स वाई, ये थोड़ा लॉजिक आपने याद रख लेना। जब ऐसी कंडीशन आज जहां पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ही ना हो रही हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरह से प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पे y के साथ, यहाँ पे ये y z इकट्ठे हैं और यहाँ पे एक साइड पे क्या है, y के साथ x है और z के साथ x का कंप्लीमेंट है। यहाँ पे y z का मल्टीपल है, तो आप पता क्या करो, आप कोशिश करो कि इसके साथ भी y z का जो मल्टीपल है इनके साथ भी क्या आ जाए, x और x कंप्लीमेंट किसी तरीके से आ जाए, ठीक है। वो पता कैसे आएगा, आपने ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि कभी कभार ऐसा हो कि यानी कि एक किसी चीज़ का मतलब कि लाइक यहाँ पे y होता, यानी कि y और y का कंप्लीमेंट होता और साइड में यहाँ पे x z होता, तो मैं x z के साथ फिर y और y का कंप्लीमेंट लाने की कोशिश करता। वो पता कैसे ला सकते हैं, देखिए इसके साथ बच्चों आप सब जानते हैं 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखें फिर क्या करेंगे, देखिएगा जरा एक्स वाई प्लस एक्स कंप्लीमेंट जी, और यहाँ पे हम 1 को बच्चों रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल में उसका कंप्लीमेंट जमा करें तो आंसर में 1 ही मिलता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे x की कमी नजर आ रही है ना इनमें, तो लिहाजा हम पता है क्या करेंगे, x में x का कंप्लीमेंट जमा करेंगे जो कि 1 के ही इक्वल होता है, तो ये 1 उससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये बस इतना सा लॉजिक है इसके पीछे। तो देखिएगा जरा आप क्या होता है, ये आ गया एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक साइड पे आ जाएगा एक्स वाई जी और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट वाई जी, ये आ जाएगा। अब जरा देखें, आपने कंप्लीमेंट वाले को इकट्ठा कर लेना और सिंपल एक्स वाले को इकट्ठा कर लेना। देखो बच्चों इन दोनों में से एक्स कॉमन आता है, एक मिनट, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आता है, एक्स वाई, तो एक्स वाई दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया और अंदर यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे जी रह गया, 1 प्लस जी ऐसे आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में प्लस, और इन दोनों में से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रही है चीज, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स कंप्लीमेंट जी, तो एक्स कंप्लीमेंट जी आप कॉमन ले लें, ठीक है। और अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे वाई रह गया, 1 प्लस वाई। और ये चीज भी आपने अभी स्टडी किया है कि अगर आप एक्स प्लस 1 करते हो तो आपको रिजल्ट में एक्स मिलता है, ये चीज मैंने आपको स्टडी करवाई है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएबल बस चेंज हो गए हैं, बात वही है प्रॉपर्टी वाली, यानी कि 1 प्लस जी करोगे तो आपको रिजल्ट में सॉरी मिस्टेक होने लगी थी, मुझे ये वाली याद हो गई है गलती से, ये 1 आता है बच्चों, ये हमने अभी आगे, ये मेरा रॉन्ग आ गया था, याद है ना, तो ये रॉन्ग लगता है मेरे ब्रेन में ही छप गया हुआ है। तो देखिए 1 आता है,
यानी किसी भी वेरिएबल में अगर 1 जमा कर दे तो वो रिजल्ट में 1 ही देगा, यानी कि इसका रिजल्ट भी बच्चों 1 आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल, मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। देखें मैं इसका रिजल्ट यहीं पे लिख देता हूँ, ये देखें इसका रिजल्ट 1 आ गया, इसका रिजल्ट भी 1 आ गया, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में 1 1 ही जमा हो रहा है। तो दोनों तरफ 1 आया, जब 1 को बाहर ज़रब करवाए तो वही चीज़ें आ जाएंगी। देखें एक्स वाई प्लस एक्स कंप्लीमेंट जी, तो ये आपका आ गया क्या, रिजल्ट। ओके हो गया, डन हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है। अब बच्चों यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ था यहाँ से एक्स वाई एक्स कंप्लीमेंट जी, यानी कि अगर कहीं पे भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि सिंपल एक्स वाई और एक्स कंप्लीमेंट जी में वाई जी जमा हो रहा हो, यानी कि इस तरह से हो कि एक तरफ एक वेरिएबल और वेरिएबल का कंप्लीमेंट उन दो वेरिएबल से ज़रब खा रहा हो जिनका मल्टीपल साथ में हो, तो उन दो मल्टीपल को आप खत्म कर सकते हो, यानी कि वो जीरो के इक्वल आएगा। देखो ये एज इट एज आ गया, यानी कि ये चीज़ खत्म हो गई, बाकी एज इट एज आ गया, यानी कि ये खत्म हो जाता होता है। ये हमें यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी से सीखने को मिला। अब पांचवी प्रॉपर्टी थोड़ी मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे समझाऊं कि आपके ब्रेन में बैठ जाए। देखें एक्स प्लस वाई है, फिर एक्स प्राइम जी है, फिर है y प्लस जी। अब यहां पे भी बच्चों देखने को मिलता है कि सिवाय हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के और कुछ भी नहीं है। तो आप पता क्या करो, दो दो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो फिर बाद में करना। अब देखो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने लगा क्योंकि कोई प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड ही नहीं हो रही। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए फिर क्या मिलेगा। पहले एक्स एक्स कंप्लीमेंट से ज़रब हो गया, ठीक है, ये पहले हमने किया तो नहीं कहीं पे, नहीं ये नहीं किया, तो चलो करते हैं। अब बच्चों देखो एक्स एक्स कंप्लीमेंट से ज़रब हो गया तो ये आ गया एक्स डॉट एक्स कंप्लीमेंट, ऐसे आ गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखो फिर क्या होगा, एक्स जी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स जी, फिर वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया एक्स कंप्लीमेंट वाई, ठीक है। और फिर वाई जी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया वाई जी, और साथ में आ गया वाई प्लस जी। ठीक हो गया बच्चों, इतना आ गया। अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, एक्स को एक्स कंप्लीमेंट यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल के कंप्लीमेंट से ज़रब दे रहे हो, तो ये हमने आप आगे भी आपको बताया प्रीवियस में, आंसर में रिजल्ट जीरो ही मिलता है। तो ये तो जीरो हो गया, ये चीज़ खत्म हो गई, यहाँ पे जीरो आ गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। और पीछे रह गया देखो ये चीज़ें एक्स जी और एक्स कंप्लीमेंट वाई। अब ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको करवाई है, यहाँ पे ये देखें, ये प्रीवियस में हमने ये स्टेप किया है, बस यहाँ पे तरतीब चेंज हो गई है। देखो बच्चों चीज वही है, यानी कि मैंने आपको बताया कि क्या हो, एक वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट हो और जो उनके साथ एक एक मल्टीप्लाई हो रहा है उनका साथ में मल्टीपल भी पड़ा हो। देखो ये हमारे सामने है, देखो एक्स जी है और एक्स कंप्लीमेंट वाई और साथ में है वाई जी। बस क्या हुआ है, इनकी तरतीब चेंज हो गई है, यानी कि वहां पे था एक्स वाई और यहाँ पे है एक्स जी, और वहां पे था एक्स कंप्लीमेंट जी, यहाँ पे है एक्स कंप्लीमेंट वाई। बस तरतीब चेंज हो गया, तरतीब से आपने घबराना नहीं है, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो यहाँ पे भी मैं वही स्टेप्स अगर फॉलो दोबारा से करूँ ना, मुझे यही रिजल्टेंट मिलने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट में आपको यही दोबारा मिल जाना, एक्स जी और एक्स कंप्लीमेंट वाई। तो लिहाजा आपको ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ना ये अगर आप करना चाहते हो तो यार चलो आपके लिए कर देते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, मैं क्या करूँगा, ये मैं इसका स्टेप यहाँ पे करने लगूँ सारे। देखें एक्स जी प्लस एक्स प्राइम वाई और साथ में था वाई जी, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो मैंने क्या करना है, वाई जी के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे जिसके साथ इनके कंप्लीमेंट है वो उसकी जगह रिप्लेस कर देना। आप इतना तो जानते हैं जो मैंने पहले किया, एक्स प्लस एक्स का कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपको पता है ये बन जाएगा एक्स वाई जी, और ये ऐसे आ जाएगा, देखो एक्स जी प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई जी, फिर आ जाएगा मेरे पास एक्स कंप्लीमेंट वाई जी। फिर मैं कॉमन निकालूंगा जो जो सेम होंगी चीज़ें। देखो एक्स जी कॉमन है इन दोनों में, तो एक्स जी कॉमन आया और अंदर आ गया 1 प्लस वाई, और दूसरी तरफ इन दोनों में एक्स कंप्लीमेंट वाई कॉमन है, तो एक्स कंप्लीमेंट वाई जब कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस जी। अब आपको पता है ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। और देखें रिजल्ट वही आ रहा है बच्चों, एक्स जी प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो ये किस में आगे मेरे पास फिर ये क्या चीज़ आ गई, देखो ज़रा, ये जीरो हो चुका है, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि एक्स जी और एक्स कंप्लीमेंट वाई ही एज इट एज आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स जी प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वाई प्लस जी से। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। देखें ज़रा बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने लगी है। देखें पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ गया, एक्स वाई जी, ठीक है। फिर जब हम एक्स जी को जी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स जी डॉट जी, ऐसे आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करवाने का टाइम, प्लस एक्स प्राइम वाई डॉट वाई, ठीक है। फिर आएगा देखो एक्स कंप्लीमेंट वाई डॉट जी, यानी कि वाई जी आ गया, ऐसे लिख लो।
तो देखो बच्चों, अब सब जानते हैं, अब सभी जानते हैं कि हमारे पास जब x डॉट x होता था तो रिजल्ट में x ही आता था। ये चीज़ हमने स्टडी किया है पहले। तो ये यहाँ पे आप दोनों में एक दफ़ा z लिख सकते हो, एक दफ़ा y लिख सकते हो। फिर ये देखो कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये, और एक और बात बच्चों देखें, ये दो मैं पहले लिखना चाहूँगा, ठीक है, यानी कि x z और साथ में एक्स कंप्लीमेंट वाई, ये मैंने लिख लिया पहले, यानी कि उनके वो ख़त्म कर दिए डॉट जी, क्योंकि वो आंसर में वही एक चीज़ ही मिल जानी है। और बाकी इन दो, ये दो रह गए, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों में देखो बच्चों वाई जी कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखें मैंने वाई जी कॉमन लिया और अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया एक्स और वहाँ पे रह गया एक्स कंप्लीमेंट। और आप ये सब जानते हैं कि एक्स प्लस एक्स कंप्लीमेंट करें तो रिजल्टेंट में हमेशा क्या चीज़ आती है, रिजल्टेंट में हमेशा आता है 1। ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं, ये हमारी आइडेंटिटी थी। तो ये 1 आ गया तो हमारे पास क्या चीज बन गई, देखें। अब आप बोलेंगे सर आपने रिजल्ट, तो ये यहां तक रिजल्ट है, ये अभी तक रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको समझाता हूं बाकी और क्या, मतलब कि बुक वाले ने वो किस तरह से डुअलिटी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। उसने बच्चों पता क्या किया, मैं आप यहां पे इस फॉर्म में भी आंसर लिखोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद रखना। लेकिन जो आपका बुक वाला है उसने पता क्या किया, देखें, उसने एक इस चीज का इजाफा किया, यहां पे जमा कर दिया है एक्स डॉट एक्स कंप्लीमेंट को, क्योंकि आपको पता है x डॉट x कंप्लीमेंट करें तो आंसर में 0 ही मिलता है। तो लिहाजा उसने इस चीज का इस्तेमाल किया। देखें जब उसने इस चीज को जमा किया यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे जमा करने से अब देखें ये 0 है, यहाँ पे फिर मैं 0 लिख सकता हूँ, चीज वही आ जानी है जैसे मैथ वर्क करता है। लेकिन अब यहाँ पे पता क्या है, वो जैसे हम पेयर जोड़े बनाते होते थे ना, वैसे उसने यहाँ पे काम किया। देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो उसने x कॉमन ले लिया हुआ है और अंदर रह गया x कंप्लीमेंट प्लस जी। और दूसरी तरफ देखो दोनों में से y कॉमन आता है तो y उसने जब कॉमन लिया तो अंदर आ गया x कंप्लीमेंट प्लस जी। और आपको पता है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पहले जो जोड़ा कॉमन आया उसको लिख दो x कंप्लीमेंट प्लस जी, और फिर जो आपने जो चीजें कॉमन ली थी उनको बाद में ऐसे लिख दो x प्लस वाई। तो उसने इस तरह से आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा के दिखाई हुई है, ठीक है, और कोई चीज नहीं है, चीज वही है, बस आपका लॉजिक होना चाहिए ब्रेन में।